गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लोकेश चौधरी, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। ठीक है, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक्स आपके पास में कंपाउंड और पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने बोरेजिन कंप्लीट किया था। फिर आपके पास में बोरेजिन की संरचना है, उसका हम अध्ययन करते हैं। बोरेजिन B3N3H6 बोरेजिन कह दो, या इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कह सकते हैं, और इसे पहले कहते थे बोरेजोल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसकी संरचना क्या है वो देखो। बोरेजिन की संरचना में आपके पास में B3N3H6 होता है, ये इसकी संरचना है। इसमें आपके पास में देखो ये बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन और नाइट्रोजन। ठीक है, आपके पास में जितने आपके पास में बोरोन एटम है, जितने आपके पास में नाइट्रोजन एटम है, वो सभी आपके पास में कैसे हैं, sp2 संकृत अवस्था में यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास में देखो sp2 संकृत अवस्था में यहाँ पे पाए जाएंगे, यानी कि आपके पास में अपन बात करें बोरोन की, बोरोन एटम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो आपके पास में क्या होता है 2s2 2p1 होता है बोरोन का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p कक्षक में आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उत्तेजित अवस्था में बोरोन एटम का एक्साइटेड स्टेट अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि sp2 संकृत कक्षक हो जाएंगे 3। ये आपके पास में कैसा है, रिक्त वाला। अब देखो बोरोन की बात करें तो बोरोन में आपके पास में 1, 2 और ये 3। ठीक है, इन तीनों की बात करें तो आपके पास में ये जो 3 कक्षक हैं वो आपके पास में कैसे हैं, ये वाले 3 आपके पास में कैसे हैं, आधे भरे हुए हैं। एक आपके पास में क्या है, रिक्त है। एक कक्षक के पास में कैसा होगा, रिक्त होगा। ये क्या करेगा, आपके पास में नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, यानी यहाँ पे आपके पास में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या अपन कह सकते हैं यहाँ पे आपके पास में उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो सकता है। ठीक है, यानी आपके पास में नाइट्रोजन एटम के जो लोन पेयर हैं वो लोन पेयर आपके पास में यहाँ पे क्या होंगे, डोनेट होंगे। ठीक है, हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन एटम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3 होता है। s कक्षक में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p कक्षक में आपके पास में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हैं। उत्तेजित अवस्था में आपके पास में इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, आपके पास में यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, ये आपके पास में कैसा sp2 संकृत कक्षक है, ये वाला आपके पास में कैसा है, पूर्ण पूरित असंकृत कक्षक है। ये आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपके पास में डोनेट करेंगे, यानी कि आपके पास में ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको बोरेन को डोनेट कर दिया है, ये आपके पास में इसको डोनेट करेगा। ठीक है, यानी आपके पास में जो बोरोन है उसके पास में खाली कक्षक होगा, जो के पास में नाइट्रोजन है उसके पास में पूर्ण पूरित कक्षक होता है। ठीक है, इन सभी संरचनाओं को अपन बढ़ाने के लिए दोबारा बना के देखें, देखो कि आपके पास में कैसे संरचना का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम बात तो करें बोरोन की, यानी कि आपके पास में जो संरचना है, इस संरचना में आपके पास में देखो ये आपके पास में बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन और ये आपके पास में नाइट्रोजन। ठीक है, प्रत्येक बोरोन परमाणु के पास में, प्रत्येक बोरोन परमाणु के पास में 3, यानी प्रत्येक बोरोन एटम के पास 3 अर्धपूरित sp2 संकृत कक्षक पाए जाते हैं। तो आपके पास में अपन एक हमने यहाँ पे लगाया, एक हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, और एक आपके पास में हम इसको ऐसे लगाएंगे और एक अब इसको अपन ऐसे ले लेंगे। ये 3 आपके पास में कैसे हैं, अर्धपूरित, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये 3 आपके पास में कैसे हैं, अर्धपूरित हैं। इसको थोड़ा हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर देंगे। और देखो इसकी बात करें, ये आपके पास में कैसा है, sp2 sp2 sp2, और जो ये वाला है इसको हम कह सकते हैं रिक्त sp2, रिक्त sp2 असंकृत कक्षक, असंकृत कक्षक। ठीक है, फिर आपके पास में इस बोरोन की बात तो करें, दूसरा बोरोन ले लेंगे ऐसे कैसे, सेम एक आपके पास में ऐसे लगा लेंगे, एक ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
एक आपके पास में ऐसे लगा लेंगे और ठीक है। इसमें भी आपके पास में देखो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इन तीनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये भी आपके पास में कैसा है, sp2 है। ये भी आपके पास में कैसा है, sp2 है। ये भी आपके पास में कैसा है, sp2 है। और ये वाला के पास में कैसा है, रिक्त sp2 असंकृत कक्षक, रिक्त sp2 असंकृत कक्षक है। सेम बात करते हैं इस बोरोन की। इस बोरोन के पास में भी हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर देंगे इसको भी, ठीक है। और यहाँ भी हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो 1 2 और 3, sp2 sp2 sp2। और ये वाला के पास में कैसा है, रिक्त sp2 असंकृत कक्षक, ठीक है। अब बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पास से अपन क्या क्या करेंगे, देखो आपके पास में इनमें हमें ओवरलैपिंग करवानी है। यहाँ पे हमने लगाया प्लस का चिन्ह, 1 ये 2 और ये 3 और ये 4। इसमें आपके पास में ये कैसा है, पूर्ण पूरित है। इसमें आपके पास में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पूर्ण पूरित sp2 असंकृत कक्षक, ठीक है। और बाकी आपके पास में ये वाला आपके पास में अर्धपूरित है sp2, ये भी आपके पास में अर्धपूरित है, ये भी आपके पास में अर्धपूरित है, ठीक है। अब बात करते हैं इस नाइट्रोजन की। इस नाइट्रोजन परमाणु में एक हमने ये लगाया, एक हमने ये लगाया, यहाँ भी प्लस कर देंगे, यहाँ भी प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस करने के बाद में आपके पास में एक हमने ऐसे लगा देंगे और एक हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। और लगाने के बाद में आपके पास में ये वाला आपके पास में कैसा है, sp2 है। और ये भी आपके पास में कैसा है, sp2 sp2, ठीक है। और ये वाला आपके पास में, इसको हम कह देंगे पूर्ण पूरित sp2 असंकृत कक्षक, पूर्ण पूरित sp2 असंकृत कक्षक। और सेम ऐसे कैसे इसमें कर लेंगे फॉर्मेशन। आपके पास में एक कक्षक ये है, बीच में यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। एक कक्षक आपके पास में ये है और एक ये है और एक ऐसे लगा लेंगे। इसमें आपके पास में यहाँ पे आपके पास में क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। इसको हम कह देंगे पूर्ण पूरित sp2 असंकृत कक्षक, असंकृत कक्षक कह देंगे इसको, ठीक है। और ये आपके पास में sp2 वाले हैं, sp2 sp2 sp2, ये आपके पास में रिक्त वाला है sp2। रिक्त वाले को हम ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर देते हैं सभी को, जो आपके पास में रिक्त वाले हैं, जो भी आपके पास में रिक्त वाले हैं उनको हम ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर देते हैं sp2 को। sp2 एक कक्षक है आपके पास में sp2 sp2
sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 और sp2। ठीक है, अब आपके पास में देखो, ये आपके पास में 3 बोरोन हो गए, 3 नाइट्रोजन हो गए, इनके साथ में आपके पास में 6 हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन आपके पास में 1s कक्षक है, उनके साथ में क्या करेगा, अक्षीय अतिव्यापन करेगा। ये आपके पास में हाइड्रोजन, सभी के साथ में हमें हाइड्रोजन लगाना है। और यहाँ पे आपके पास में ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके पास में ये वाला हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास में प्लस ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास में ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास में ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको बना लो, फिर हम आगे भी इसको इसमें अतिव्यापन करवाते हैं। अब देखो, अब हमें करवाना है इनमें ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करवाने के लिए वही दोबारा हम लिखेंगे बोरोन, नाइट्रोजन, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर लिख देंगे, बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन और ये नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में देखो ये वाला ओवरलैपिंग करवा दें हम, और इसको हम इसके साथ में ओवरलैपिंग करवा देंगे, तो आपके पास में सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये। ठीक है, सेम आपके पास में ये वाला बॉन्ड हम इसके साथ में ओवरलैपिंग करवा देंगे, दूसरा सिग्मा है, ये वाला आप इसके साथ में ओवरलैपिंग करवा देंगे, ये आपके पास में तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और इसको आप इसके साथ में ओवरलैपिंग करवा देंगे, ये आपके पास में चौथा सिग्मा बॉन्ड है, और ये आपके पास में 5वां सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला आपके पास में 6ठा सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये आपके पास में BN बॉन्डिंग आपके पास में क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ में हमें लगाना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ आपके पास में इसके साथ में बॉन्डिंग कर देंगे, ये आपके पास में ओवरलैपिंग, और इसी के साथ में हमें जोड़ देंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमने लगा दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन। ठीक है, और और एक हम यहाँ पे लगा देंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन, एक हमने यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन। ठीक है, और इस वाले बोरॉन के अंदर आपके पास में इस प्रकार आपको ओवरलैपिंग करनी है, और एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे, और इसके साथ में हमने हाइड्रोजन यहाँ पे फॉर्मेट कर देंगे इसका हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपके पास में जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं, इस ब्लैक वाले में आपके पास में इनको इसके साथ में ओवरलैपिंग करनी है, यानी आपके पास में ये आपके पास में क्या है, समपार्श्विक अतिव्यापन है, समपार्श्विक अतिव्यापन। एक आपके पास में ये वाला है समपार्श्विक अतिव्यापन, और एक आपके पास में ये वाला है समपार्श्विक
अतिव्यापन। ठीक है, ये आपके पास में है अक्षीय अतिव्यापन, इसको अपन कहते हैं अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन कह देंगे। और हम यहाँ पे सभी में sp2 लगा देंगे, sp2 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 sp2। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे तीन आपके पास में क्या हुए, समपार्श्विक गति बने हुए हैं। अब इनको इस प्रकार रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, ये आपके पास में बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन और ये नाइट्रोजन। ठीक है, अब आपके पास में देखो ये वाला बॉन्ड, हमने ये वाला बॉन्ड बना दिया है, फिर आपके पास में ये वाला बॉन्ड हो गया है, फिर आपके पास में ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, इन सभी के साथ में हमें लगाना है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऊपर आपके पास में सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर आपके पास में यहाँ पे हमें समपार्श्विक करेंगे। ठीक है, और आपके पास में ये नाइट्रोजन अपने लोन पे इसको डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा। ठीक है, और आपके पास में बोरेजिन B3N3H6, जिसको हम बोरेजिन कह सकते हैं, या इसको हम बोरेजोल कह दें, या इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कह सकते हैं। इसको नोट करो, फिर समझाते इसको क्या है ये कंप्लीट दोबारा से। B3N3H6, यानी आपके पास में यहाँ पे क्या होगा उसको भी हम लिख के और रिप्रेजेंट कर देंगे। पहले आप संरचना को बना लो, इसकी जो फॉर्मेशन होगी उसको हम लिख देंगे बाद में। अब इसकी थ्योरी लिखे हम, उस थ्योरी को हम यहाँ लिख देते हैं। देखो इसमें बोरेजिन की संरचना में प्रत्येक बोरोन एटम के पास 3 अर्धपूरित sp2 संकरित कक्षक
तथा एक रिक्त sp2 असंकृत कक्षक पाया जाता है। कक्षक पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। फिर आपके पास में बोरेजिन की संरचना में प्रत्येक नाइट्रोजन एटम के पास 3 अर्धपूरित sp2 संकृत कक्षक तथा एक पूर्ण पूरित sp2 असंकृत कक्षक पाया जाता है। कक्षक पाया जाता है, कक्षक पाया जाता है। फिर आपके पास में क्या होगा देखो, अब आपके पास में तीनों के पास, दोनों के पास, आपके पास में तीनों के पास में क्या है, अर्धपूरित है। तो आपके पास में क्या होगा, प्रत्येक बोरोन व नाइट्रोजन एटम के 2 अर्धपूरित sp2 संकृत कक्षक अक्षीय अतिव्यापन करके Bn बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है। प्रत्येक बोरोन व नाइट्रोजन एटम के पास शेष एक अर्धपूरित संकृत कक्षक हाइड्रोजन एटम के 1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके 3 BH बंध व 3 NH बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर आपके पास में प्रत्येक बोरोन एटम के रिक्त sp2 असंकृत कक्षक व प्रत्येक नाइट्रोजन एटम के पूर्ण पूरित
sp2 असंकृत कक्षक समपार्श्विक अतिव्यापन करके समपार्श्विक अतिव्यापन करके 3 पाई बंधों का निर्माण करते हैं। 3 पाई बंधों का निर्माण करते हैं तथा इस प्रकार B3N3H6 यानी कि बोरेसिन का निर्माण होता है। इसको नोट करो। देखो आपके पास में इस संरचना में, देखो आपके पास में बोरेजिन की संरचना में प्रत्येक बोरोन परमाणु के पास में 3 अर्धपूरित sp2 संकृत कक्षक होते हैं। तो आपके पास में ये बोरेन है। इस बोरेन के पास में देखो रेड कलर में 1 2 और 3 है। ये आपके पास में कैसे हैं? 3 आपके पास में कैसे अर्धपूरित sp2 संकृत कक्षक हैं। तो आपके पास में ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। आपके पास में ये वाला आपके पास में कैसा है? एक रिक्त sp2 असंकृत कक्षक है। ठीक है, ये आपके पास में खाली है ये वाला। फिर आपके पास में बोरेजिन की संरचना में नाइट्रोजन परमाणु की बात करें तो नाइट्रोजन के पास में 1 2 और 3 आपके पास में कैसे अर्धपूरित संकृत कक्षक हैं। ये वाला आपके पास में कैसा है? इसको हम कह देंगे पूर्णपूरित sp2 असंकृत कक्षक। ठीक है, तो आपके पास में ये नाइट्रोजन, ये बोरोन, नाइट्रोजन, ये बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन। आपके पास में जो 3 आपके पास में देखो 3 में से आपके पास में क्या है? प्रत्येक बोरोन व नाइट्रोजन परमाणु के 2 अर्धपूरित sp2 संकृत कक्षक अक्षीय अतिव्यापन करके Bn बंधों का निर्माण करते हैं। ये नाइट्रोजन, ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये बोरोन के पास में एक यहाँ, एक यहाँ, अक्षीय अतिव्यापन करेंगे, एक यहाँ हो रहा है आपके पास में, ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है। ठीक है, फिर आपके पास में प्रत्येक बोरोन व नाइट्रोजन परमाणु के पास में 3 थे, तीनों के पास में 2 बॉन्डिंग कर लिए हैं। एक बॉन्डिंग ये हो गई, एक बॉन्डिंग ये हो गई है। प्रत्येक बोरोन व नाइट्रोजन परमाणु के पास में शेष एक अर्धपूरित संकृत कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के, या आपके पास में शेष रह गया है वो हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन करके और 3 BH और 3 NH बंध का निर्माण करता है। अब बच गया आपके पास में क्या? बोरोन का असंकृत कक्षक और नाइट्रोजन का असंकृत कक्षक। ये आपके पास में पूर्णपूरित है, ये आपके पास में खाली है। यहाँ पे अक्षीय अतिव्यापन होगा और 3 पाई बंधों का निर्माण होगा। ये आपके पास में 3 पाई बंधों का निर्माण होगा, यानी 3 पाई बंध है। आपके पास में ये आपके सिग्मा 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 बॉन्ड है। ये भी आपके पास में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। इस प्रकार आपके पास में B3N3H6 संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। आगे हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक होगा सिलिकेट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।